इस वक्त इस फोरम के ऊपर पहले तो मैंने सबसे पहले गुजारिश करनी थी, जब फातिहा खानी हो रही थी उस वक्त उन बच्चियों को, उन माँ और बेटियों को भी याद किया जाता जिनकी इस्मतें फरमोश की गई, जिस बच्ची का बेईमाना कत्ल किया। मैं आज ना तो किसी रियासत से बात कर रही हूँ, ना किसी मीडिया से, मैं सिर्फ इस ऐवान में बैठे हुए अपने तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा हमें उन कवानीन को दोबारा से देखने की ज़रूरत है, ताकि किसी की बेटी यूँ कत्ल ना हो, ताकि किसी की बेटी, किसी की बहन इस तरह से इज्जत लुट जाने पर उस पर सवाल ना हो। जो कुछ हुआ, जहाँ जहाँ पर भी हुआ, मैं इस पर कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स या पॉलिटिकल बात नहीं कर रही। मैं आपके तवस्सुत से यहाँ पर मौजूद तमाम तर लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि खुदारा, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, चाहे वो कानून साजी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ऐसी सजाओं का जो है में नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे मुजरिम को बार बार मीडिया पे दिखा के एक तो दूसरे लोगों को तकवीयत ना मिले, क्योंकि हमने देखा कि जिस दिन एक वाकया हुआ, जिस तरह से वो चीज़ को रैपिडली दिखाया जाता है, कई और वाकयात होते हैं। और एक चीज़ स्पीकर साहब, सिर्फ एक सेकेंड, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि एक सवाल मेरा इस फोरम से उस पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी है कि जहाँ पर 14 माह का बच्चा कत्ल किया गया उसकी माँ के सामने और माँ की इज्जत लूटी, वो माँ जो मर रही थी उसको पहले बजाय कि ट्रीटमेंट दी जाती, उसको पहले पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और वो माँ मर गई। हमें बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूंगी, चाहे आप लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेके आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते, लेकिन वो बेटी जो खतीजा है या ज़ैनब है या नूर है, वो मेरी बेटी भी हो सकती है, वो रुमीना भी हो सकती है, वो यहाँ पे बैठी कोई भी हो सकती है। खुदा का वास्ता है, इस टॉपिक पे बैठ जाएं और बच्चों को मरने से, बेटियों को जलील होने से खुदारा बचा लें। बहुत शुक्रिया। मौलाना चित्राली साहब एक दुआ तो करें इनके लिए भी, रुबीना खुर्शीद साहिबा ने जो बताया, जो बच्चे हैं, और वो उनके लिए एक फातिहा खानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। परवरदिगार आलम मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा, उनकी शहादत कबूल फरमा। परवरदिगार अपने दीदार अता फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन्हें अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहा वरहमहा वला तुअज़्ज़िबहा वजअल क़ब्रहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह वसक्किनहा फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन। जी आगा रफ़ीउल्लाह साहब, देता हूँ जी, देता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जिस तरह मेरे दोस्तों ने फरमाया, हैदराबाद वाले वाक़ये का एक दिलखरेश वाक़या है, इस पे जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन मज़म्मत की बात इसलिए नहीं है कि ये सीधी सीधी नाअहली है, और ऐसी नाअहली है कि जिसकी निशानदेही की गई है। इस फोरम पर मैं अपने कुलीग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आज आप एक दिन के लिए इस तरफ बैठ जाते थे, ताकि आपके एहतियादियों को भी थोड़ा सा एहसास हो। आप भी जब उनकी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक नफीस लफ्ज़ के लिए आप वहाँ डटाई से बैठे हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इन बातों से इस चीज़ों का मदावा नहीं होगा, आपको स्टैंड लेना चाहिए। और मैं जनाब स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको कमेटी में भेजें, और उसके ऊपर एक ऐसा मिसालिक इसके ऊपर काम होना चाहिए कि यही सिलसिला आपको कराची में भी मिलेगा, यही सिलसिला आपको कोयटा में भी मिलेगा, यही सिलसिला आपको केपी में और बलूचिस्तान में, हर जगह पंजाब में ये मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, जो बिजली नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन जब आती है तो फिर इसी तरह के ट्रांसफार्मर्स के वाकयात होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेटी में इसको, जी हाँ, इसको भेज चुका हूं मैं कमेटी में। बहुत शुक्रिया जी। शाहीन नाज सैफुल्लाह साहिबा, आपका वो पीछे अपनी सीट पे चली जाएं। अच्छा, यही सही है। निशिस्त भूल गई आप अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, अभी जो मेरी बहन ने बात की, मैं इनसे
100 टाइम इनके साथ मैं इत्तेफाक करती हूँ। और हमारे लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अब हम सब उधर से या इधर से जो भी बैठे हैं, जो भी हो रहा है वो सब हम सब का एक ही दर्द है। ये अभी तक हमारे 2.5-3 साल हो गए इस ईवान में, हम जितना भी आवाज़ उठाते हैं इन हादसात के लिए और बच्चों के लिए और जो भी हमारे औरतों के साथ जो हो रहा है, नहायत ही अफसोस की बात है। ये ऐसे दर्द है जिसको बहुत शदीद हम महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। अभी जो ये F7 में जो बच्ची के साथ जिस तरह जो बारबारिक जो होते हैं ना, जिसने कभी किसी ने इतना किया ही नहीं है जो इस बच्ची के साथ हुए। स्पीकर साहब, ये तो बयान करते भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सबसे इनसे भी और यहाँ भी जितने हम सब इकट्ठे बैठे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें एक ऐसे जगह पे हमें कमेटी बना के दे दें, जो भी हम कोई भी कानून आपका पास हो, हम सब इकट्ठे हो के इसी मामले में इसी चीज़ पे हम बात करें और इसी को हम आगे ले जाएं, तब जाके हम कुछ ना कुछ करेंगे। जबकि मतलब वही तो इनको मिले ना कि सजा, ऐसी सजा कि इनके कभी पुश्तों ने भी किसी ने वो सजा इनको नहीं दी है। हम ऐसी सजा चाहते हैं जो कि तारीख मुकद हो जाए हम सब की इसी वक्त और अभी भी। थैंक यू जी। डॉक्टर शहनाज नसीर बलोच साहबा। ये ऑन नहीं हो रहा। ऑन है, माइक आपका ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर आपका। एक तो देखें, ये कायनात कहें या इस असेंबली को कहें, जब सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपने नुकात देकर आपको फर्स्ट डे सपोर्ट किया और आप ये वजूद में आए, बाद में चीज़ें होती रही वो एक अलग बात है। BNP ने आपको इतना सपोर्ट किया, उसमें सबसे पहला काम ये था कि ग्वादर में बिजली का निज़ाम ठीक किया जाए। अभी वहाँ पे पूरे महीने डेढ़ से जो है वहाँ बिजली नहीं है। अंदाज़ा करें कि 46, 45, 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस तरह से लोग जिंदा हैं। 3 साल से ये बात हो रही, निकल भी गए हम अलायंस से। यही हमारा मसला था कि ग्वादर को बिजली डायरेक्ट अपना ग्रिड स्टेशन से दिया जाए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि गरीब बलूचिस्तान फिर चारों तरफ बारिशें हो रही हैं, जो छोटे मोटे घरों में चीज़ें थी या आबादी थी या भेड़ बकरियां थी वो भी पानी की नज़र हो गई। क्या हम ये सारी ज़िंदगी देखते रहेंगे? पता है कि ये सब कुछ होना है, आखिर किस तरह से मदावा होगा मैं तो नहीं कर सकती हूँ। जो प्लानर्स हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क को लेके चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि फोरसी करें कि अगला 2 महीने में हमारे साथ क्या हादसा पेश आने वाले हैं। तो मैं इन 2 चीज़ों पे, जो सैलाब के वजह से बलूचिस्तान में हालत है आप खुद भी जानते हैं, पहले कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो भी अल्लाह की तरफ से जो है ना, शायद अल्लाह ताला भी बहुत नाराज़ है हमसे। तीसरा, मैं एक पब्लिक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इसको जैसे भी एडवर्टाइज़ करें। मैं फुली वैक्सीनेटेड फॉर कोविड, सेकेंड वैक्सीनेशन मेरी 6 अप्रैल को ही थी। उसके बाद 30 तारीख को जब असेंबली ख़त्म हुई, मैं फर्स्ट को कोयटा गई, मुझे वहाँ तीसरे दिन कोविड का साइन सिम्टम हुए। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ 2 दिन के लिए हुए, सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम, मैंने पूरी ट्रीटमेंट ली। और मैं ये मैसेज इसलिए देना चाहती हूँ कि देखिए वैक्सीनेशन ने मुझे बहुत, क्या कहना चाहिए, बल्कि 100% मुझे कवर दिया, जो मैं 20 दिन क्वारंटाइन गुजार के वापस आ गई हूँ। लिहाजा मेरा पब्लिक मैसेज है सबके लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग MNA, बीइंग ए शहरी ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सब लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं और पूरी सेकंड डोज भी कराएं और मे बी कि थर्ड डोज की भी ज़रूरत पड़े। तो दिस आई जस्ट वांटेड टू कन्वे टू द कम्युनिटी एज एन MNA। और बाकी मेरा वो ग्वादर और अभी बाकी मेंबरान को थोड़ा ये वक्फे सवालात को शुरू करते हैं, आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उसके बाद दूंगा।